अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to continue our unit 13 from page number 136. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्रल आइडिया देखा था, पोएम का जो थर्ड स्टेंजा था उसका। अभी हम क्रिएटिव राइटिंग पर करेंगे, वो स्टार्ट करते हैं। इसमें है बच्चों, list 4 pairs of rhyming words and use them to write a simple poem about your favorite thing. Example toys, books. उन्होंने कहा है कि आपने 4 pairs of rhyming words लिखने हैं, ठीक है, लिस्ट डाउन करना है और उसके बाद उनको आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक सिंपल सी पोइम लिखनी है अपनी फेवरेट थिंग के बारे में। वो टॉयज़ भी हो सकते हैं, बुक्स, उनमें से टॉयज़ में से लिख लें, बुक्स में से लिख लें, कोई भी आपकी जो फेवरेट थिंग है उसके लिए। तो बच्चों मैं आपके लिए जो पोइम लिखूँगी वो पोइम अबाउट टॉयज़ है, ठीक है। तो उसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हैं डॉग, DOG डॉग, फ्रॉग, ठीक है, डॉग एंड फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद डोंकी, मंकी, डंकी, मंकी, ठीक है, डंकी एंड मंकी। उसके बाद जो है वो है बॉल, डॉल, बॉल, डॉल, बॉल, डॉल, ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो दूसरा है वो है कॉक, क्लॉक, कॉक, क्लॉक, ठीक है। तो बच्चों ये हैं हमारे राइमिंग वर्ड्स। कौन कौन से हैं? डॉग, फ्रॉग, डंकी, मंकी, बॉल, डॉल, कॉक, क्लॉक। अब यहाँ पर उनने माय फेवरेट थिंग की जो पोइम है वो लिखने के लिए कहा है। ये जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, स्पेस कम है, तो मैं आपको यहाँ इस पर लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। तो पोइम बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले है इट्स ब्लैक इट्स डॉग, इट्स ब्लैक इट्स dog. It's black. It's a dog. Okay? It's black. It's a dog. Dog. Okay? अब next है बच्चों, it's green. It's a frog. It's green. It's a frog. It's green. It's a frog. Next है बच्चों, it's grey. It's a donkey. It's grey. It's a donkey. उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इट्स ब्राउन. इट्स अ monkey. It's brown. It's a monkey. ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इट्स रेड एंड ब्लू. इट्स अ बॉल. इट्स रेड एंड ब्लू. इट्स अ बॉल. It's beautiful. It's a doll. It's beautiful. It's a doll. उसके बाद वो कह रहे हैं, it's red and yellow. It's a cock. It's
red and yellow. It's a cock. Okay. Next वो कह रहे हैं it's white. It's white. Oh, it's a clock. It's white. It's white. Oh, it's a clock. It's a clock. ठीक है, तो ये बच्चों एक छोटी सी पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखी है अबाउट टॉयज। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला है वो कहते हैं इट्स ब्लैक, इट्स अ डॉग। ब्लैक जो है सर्कल उसमें आप ब्लैक शेड कर देंगे। ठीक है, इट्स ब्लैक, इट्स अ डॉग। इट्स ग्रीन, इट्स अ फ्रॉग, और ग्रीन में ग्रीन कर देंगे आप लोग। ठीक है, इट्स ग्रीन, इट्स अ फ्रॉग। इट्स ग्रे, इट्स अ डंकी। ग्रे में आप ग्रे शेड कर लेंगे। ओके, इट्स ग्रे, इट्स अ डंकी। इट्स ब्राउन, इट्स अ मंकी। इट्स ब्राउन, इट्स अ मंकी, और ब्राउन में आप ब्राउन शेड कर देंगे। इट्स रेड एंड ब्लू। इट्स रेड एंड ब्लू। रेड में आप रेड शेड कर लेंगे और ब्लू में आप ब्लू शेड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इट्स रेड एंड ब्लू। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ डॉल। इट्स रेड एंड येलो। इट्स रेड एंड येलो। इट्स वाइट, इट्स वाइट। ओह, इट्स अ क्लॉक। तो बच्चों ये पॉइंट थी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की थी। किसके बारे में? अबाउट टॉयज़, टॉयज़ के बारे में थी। ठीक है बच्चों, तो ये है छोटी सी पॉइंट, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में, आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई और अच्छी सी पॉइंट मिलती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, अब आगे आ जाते हैं। आगे बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्या कौन सी स्टार्ट हो रही है? रिव्यू एक्सरसाइज। ओके, रिव्यू 4, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। इसमें वो सबसे पहले है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड मार्क द सेंटेंसेस विद राइजिंग और फॉलिंग इंटोनेशन। वो कह रहे हैं कि आप इन सेंटेंसेस को रीड करें और उसके बाद मार्क करें कि कौन सा सेंटेंस राइज हो रहा है और कौन सा सेंटेंस फॉल हो रहा है। ठीक है, मतलब किस में वॉइस हमारी राइज हो रही है और किस में वॉइस हमारी फॉल हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले डू यू ब्रश डेली, डू यू ब्रश डेली। अब वो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या आप रोज़ाना ब्रश करते हैं। अब इसमें आप वॉइस देखें। ठीक है, हमारी कैसी जा रही है? डू यू ब्रश डेली। तो हमने कहा था कि जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें वॉइस क्या होगी? फॉल होगी। ठीक है, डू यू देखें ऊपर से राइट से, फिर डू यू ब्रश डेली तो एकदम नीचे की तरफ आ जाती है, फॉल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम ये एरो लगा लेंगे। ठीक है, वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर इज़ योर स्कूल। ठीक है, अब ये WH वाली जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है? वेयर इज़ योर स्कूल। अब इसमें भी क्वेश्चन में हमारी वॉइस क्या है, क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, वी शुड ओबे आर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आर पेरेंट्स। तो इसमें हमारी जो वॉइस है वो राइज हो रही है। जब भी हम कोई इस तरह की आप कह सकते हैं कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस या इस तरह की होती है तो उसमें हमारी क्या होती है? वॉइस राइज हो जाती है। हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें जो वॉइस है वो क्या हो जाती है? वो फॉल हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई? जैसे देखें, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें हमारी जो वॉइस है, जो सेंटेंस में हम बोल रहे थे वो क्या हुई है? फॉल हुई है। ओके,
नेक्स्ट है बच्चों, लुक एट द गिवन साइंस एंड राइट व्हाट दे से। अब ये साइंस से हमने उनको देखना है, हमने पढ़ा था। अब देखें ये दो जो हैं बंदे हैं वो बड़े ही हैप्पी और झूमते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशंस का है। ये किसका साइन है बच्चों? सेलिब्रेशंस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेलिब्रेशंस, CELEBRATIONS, सेलिब्रेशंस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ये देखें, ये इसमें जो बंदा है वो स्ट्रेसफुल है, और यहाँ पर इससे ये फील हो रहा है कि ये जो बंदा है ये एंग्री है। ठीक है, क्या है? एंग्री है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंग्री, ENGRY, एंग्री। अब नेक्स्ट में देखें, दो बंदे हैं, उसने उसके शोल्डर पे हाथ रखा हुआ और ये बिल्कुल बहुत ही इस तरह फील हो रहा है, डाउन फील हो रहा है। तो इसमें ये क्या हो रहा है? कंसोलिंग। ठीक है, सोलिंग, यानी कि जो तसल्ली दे रहा है, दूसरा बंदा उसको तसल्ली दे रहा है। ठीक है, तो ये साइंस है। ये क्या है? ये वर्बल कम्युनिकेशन के साइंस हैं, जो आपके जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स और इमोशंस हम शो करते हैं अपने जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, होल्ड अ डिस्कशन ऑन हाउ स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेंजर हु ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद देम, आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें उनने हमसे ये बात की है कि आपने क्या करना है कि एक आपने क्या कहते हैं इसको, एक डिस्कशन आपने वो करनी है, जिसमें ये करना है कि स्टूडेंट्स जो है ना, होल्ड अ डिस्कशन ऑन हाउ स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रेंजर हु ट्राइज टू, कि जो कोई भी अगर स्ट्रेंजर उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, उनको आपने उनकी एक्सप्रेस करनी है, उनको फीलिंग्स, उनको कहना है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। अब ये सवाल दिए में हमने इनको इनके जवाब देने हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पर मैं आपको आंसर्स लिख के बताऊँगी। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, वो क्वेश्चन ये है कि वाई डिड द फॉक्स इन्वाइट द स्टॉर्क टू हिज हाउस, कि जो लोमड़ी थी उसने बगले को अपने घर क्यों बुलाया था, यानी स्टॉर्क को अपने घर उसने क्यों बुलाया था। तो बच्चों इसका आंसर क्या था? क्यों बुलाया था? क्योंकि जो फॉक्स थी उसने डिनर के लिए बगल स्टॉर्क को अपने घर बुलाया था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों कि द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉर्क टू हिज हाउस फॉर डिनर। The fox invited the stork to her house. ठीक है, to his house, sorry, to his house. ठीक है, लोमड़ी ने स्टॉर्क को क्यों बुलाया था फॉक्स ने? डिनर के लिए। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, राइट एनी 3 ट्रैफिक रूल्स। कोई भी आप 3 ट्रैफिक रूल्स रखें। ठीक है, तो बच्चों इसमें ट्रैफिक रूल्स हैं जैसे कि यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है बच्चों आप कर लें फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। फॉलो मतलब ट्रैफिक की जो बत्तियां हैं उनको आप फॉलो करें। ठीक है, फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। ओके, फॉलो ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, और तीसरा बच्चों हम रूल लिख लेते हैं फॉलो स्पीड लिमिट्स। ठीक है, फॉलो स्पीड लिमिट्स। ओके, लिमिट्स, और ओबे ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हमने क्या लिखे हैं? सबसे पहले यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, फॉलो स्पीड लिमिट्स, ओबे ट्रैफिक पुलिस
इंस्ट्रक्शन की, जो ट्रैफिक पुलिस की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई शुड बी रिस्पेक्ट अदर्स, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। तो बच्चों हमें दूसरों की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स एज वी एक्सपेक्ट टू अस दैट अदर्स शुड रिस्पेक्ट अस। हमें दूसरों की इज़्ज़त इसलिए करनी चाहिए ताकि जैसे कि हम दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो हमारी इज़्ज़त करें। तो इसका आंसर बच्चों ये है, वी शुड रिस्पेक्ट others as we expect others should respect us. Should respect us. Okay. तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या था कि वाई डिड द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉक टू हिज हाउस। तो इसका आंसर था द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉक टू हिज हाउस फॉर डिनर। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये था कि राइट एनी 3 ट्रैफिक रूल्स, यूज जेब्रा क्रॉसिंग, फॉलो ट्रैफिक लाइट्स, फॉलो स्पीड लिमिट्स, ओबे ट्रैफिक पुलिस इंस्ट्रक्शंस। तीसरा था वाई शुड वी रिस्पेक्ट अदर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स एज वी एक्सपेक्ट अदर्स शुड रिस्पेक्ट अस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सवाल क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, क्वेश्चन के आंसर किए हैं। ओके, अब आगे है बच्चों, राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच गिवन पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने हर जो गिवन पार्ट ऑफ स्पीच है उनके लिए एक 2 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजक्शन। ठीक है, ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम इन सब के लिए हमने एक एक 2 वर्ड्स लिखने। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसमें हम सबके लिए 2 वर्ड्स 2 वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाउन का लिखते हैं, सबसे पहले हम नाउन के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो नाउन के लिए बच्चों, नाउन आपको पता है किसी भी नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग का नेम होता है उसको कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं बुक, बॉल, अली। ठीक है, ये क्या हो गए, नाउन हो गए। अब दूसरा हम लिखते हैं वर्ब के लिए। वर्ब बच्चों जैसे कि गो हो गया, रन हो गया, टीज हो गया, इनवाइट हो गया, और ये सब क्या आ जाते हैं, वर्ब में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों एडजेक्टिव हम लिखेंगे जो नाउन्स और प्रोनाउंस को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उनके मीनिंग्स ऐड करते हैं उसमें। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव जैसे कि क्यूट, रेड, क्यूट, एंग्री। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है, उसके बाद बच्चों एडजेक्टिव्स के बाद एडवर्ब हैं। एडवर्ब हम कर लेते हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, एडवर्ब जैसे हो गए क्विकली, स्लोली, बेसिकली, यूजुअली। ठीक है, ये क्या हो गए, ये एडवर्ब हो गए। ठीक है, उसके बाद हैं बच्चों, एडवर्ब के बाद हम करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पता है, नाउन को जो रिप्लेस करता है, नाउन की जगह हम जब प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, जैसे आई, शी, ही, दे, वी, ये प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट भी होते हैं और प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्ट भी होते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं बच्चों,
प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन, ये सब होते हैं। जैसे ऑन, इन, टुमारो, ये भी प्रेपोजिशन ऑफ आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं कंजक्शन। कंजक्शन, अच्छा, कंजक्शन जैसे कि एंड, बट, और। कंजक्शन आपको पता है सेंटेंस, फ्रेजेस, वर्ड्स, इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। ये सब क्या है? कंजक्शन। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बच्चों कर लिए हैं। कौन से? नाउन है बुक, बॉल, अली। वर्ब कौन सा है? गो, रन, टीज। एडजेक्टिव क्या है? रेड, क्यूट, एंग्री। एडवर्ब क्विकली, स्लोली, यूजुअली। प्रोनाउन आई, शी, ही, वी। प्रेपोजिशन ऑन, इन, अंडर, एट। और कंजक्शन रेड, एंड, बट, और। ठीक है बच्चों। उसके बाद बिकॉज भी कंजक्शन में आता है। अब आगे आ जाते हैं हम, ये हमने कर लिया है कंजक्शन। अब आगे मूव करते हैं बच्चों 138 पेज पर। ओके, इसमें है लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। सबसे पहले तो बच्चों इसमें ये कह रहे हैं कि रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। ये उनने हमें वर्ड्स दिए हैं, हमने उनके मीनिंग्स लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला हार्श, डिग्रेड, जॉगर, स्ट्रेंजर, माइटी। तो सबसे पहले हम इनके वर्ड्स लिखते हैं और इसके बाद इनके मीनिंग लिखते हैं। मैं आपको उर्दू मीनिंग भी बताऊंगी और इंग्लिश मीनिंग भी बताऊंगी। ओके, वर्ड्स ये हैं और मीनिंग्स यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहला वर्ड है बच्चों हार्श। क्या वर्ड है? हार्श। हार्श क्या होता है बच्चों? हार्श होता है तल्ख, सख्त, ठीक है। हार्ड, इसको क्या कहते हैं हम? इसका मीनिंग है इंग्लिश हार्ड, HARD, हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिग्रेड। डिग्रेड, डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब बच्चों है यानी कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को रुस्वा करना, ठीक है, किसी को कमतर होने का एहसास दिलाना। तो इसका है टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू। टू मेक people, to make people feel that they have no value, they have no value। ओके, मतलब ये कि आप लोगों को ये एहसास दिलाना कि उनकी कोई कदर नहीं है, ठीक है। उनको नीचा दिखाना, उनको हकीर मतलब वो कुछ करना, ठीक है। आगे है बच्चों स्ट्रेंजर, नहीं जॉगर है, सॉरी, JOGGER। इसका क्या मतलब होता है? ये होता है बच्चों आहिस्ता चलना। आहिस्ता चलने वाले को हम क्या कहते हैं? जॉगर, ठीक है। जैसे अ सिंबल टू शो फॉर स्लो वॉकिंग, अ सिंबल टू शो फॉर स्लो वॉकिंग, ठीक है। जॉगर क्या है? आहिस्ता चलना, यानी कि एक ऐसी अलामत, एक ऐसा सिंबल शो करना जो सुस्त रफ्तार को चलने को दिखा रही हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर क्या होता है बच्चों? अजनबी। अजनबी को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर कहते हैं। अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो, अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो, अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो, यानी कि ऐसा शख्स जिसको आप ना जानते हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर कहते हैं। नेक्स्ट है माइटी, MIGHTY। माइटी क्या है बच्चों? अजीम, बड़ा, ठीक है। वेरी लार्ज एंड वेरी पावरफुल, वेरी लार्ज एंड पावरफुल, ठीक है, जो बहुत बड़ा हो, ताकतवर हो। फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? हार्श, सख्त को कहते हैं हार्ड। डिग्रेड यानी किसी को नीचा दिखाना, हकीर दिखाना। टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू। जॉगर, जॉगर कहते हैं जो आहिस्ता चलने वाला होता है। अ सिंबल टू शो फॉर स्लो वॉकिंग। स्ट्रेंजर, अजनबी को कहते हैं। अ पर्सन दैट यू डू नॉट नो।
माइटी बड़ा होता है, वेरी लार्ज एंड पावरफुल। ओके, ये हमने बच्चों वोकेबलरी कर ली है। ओके, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे है बच्चों, इसको हम टिक कर लेते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड राइट देयर करेक्ट टेंसेस। उन्होंने कहा है कि इन सेंटेंसेस को आपने केयरफुली इनको पढ़ना है और जो इनके करेक्ट सेंटेंसेस हैं वो लिखने। टेंसेस हमने बच्चों पढ़े थे। अच्छा, सबसे पहला क्या है? द फॉक्स इज डिग्रेडिंग द स्टार, कि जो फॉक्स है वो स्टार को क्या कर रही थी, क्या कर रही है? डिग्रेड कर रही है। अब यहाँ पे अभी की बात हो रही है, राइट नाउ प्रेजेंट की बात हो रही है कि जो लोमड़ी है वो बगले को नीचा दिखा रही है, हकीर दिखा रही है, नीचा दिखा रही है। तो ये किसका टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, उसके बाद बच्चों क्या आ गया है? नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है बच्चों, डिड द चिल्ड्रन स्लीप लेट। डिड द चिल्ड्रन स्लीप लेट, ये सिंपल पास्ट का टेंस है और इंट्रोगेटिव है। यानी कि ये इसमें एक तो पहली बात सवाल पूछी जा रही है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और डिड द चिल्ड्रन स्लीप पास्ट, तो डिड जो था वो किसका हेल्पिंग वर्ड था? सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का। तो ये क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एहसन टेक आउट द ब्रोशर। एहसन टेक्स आउट द ब्रोशर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि एहसन ने ब्रोशर निकाला। ठीक है, अब टेक्स से हमें पता चल रहा है ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, दे विल विजिट योर हाउस सून। दे विल विजिट योर हाउस सून, यानी कि वो तुम्हारे घर विजिट करेंगे जल्दी। तो दे विल से हमें पता चल रहा है कि मतलब उनने अभी किया नहीं है, और सून से हमें पता चल रहा है कि अभी उनने किया नहीं है, वो जल्दी ही करेंगे। तो ये कौन सा है? ये फ्यूचर का टेंस है, सिंपल फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, अली वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड। अली वॉज टॉकिंग विद हिज फ्रेंड, कि अली अपने दोस्त से बातें कर रहा था। तो ये पास्ट की बात हो रही है कि वॉज टॉकिंग। तो वॉज टॉकिंग क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है। ओके, डन, ये हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट है री राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग द हाइफन करेक्टली। हाइफन को हमने ऐड करना है करेक्टली, और इन सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। तो हाइफन आपको पता है डैश होता है, जो कि हम नंबर्स और इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दिस बिल्डिंग हैज़ 34 फ्लोर्स, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर? दिस बिल्डिंग हैज़, ये स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख रही हूँ 34, हाइफन को वो चेंज कर रही हूँ। ठीक है, हाइफनेट कर रही हूँ इसको, 34। तो आप कैसे लिख लेंगे? दिस बिल्डिंग हैज़, इस तरह 34 फ्लोर्स। नेक्स्ट है ही हैज़ ईटन 1/4 ऑफ दिस केक। ही हैज़ ईटन 1/4 ऑफ दिस केक, तो 1/4 को मैं कैसे लिख लूँगी? 1/4, 1/4। तो अब ये जो 1/4 है, ये दोबारा से हम कैसे लिखेंगे? ही हैज़ ईटन 1/4 ऑफ दिस केक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? ही इज़ वेल नाउन आर्टिस्ट। ही इज़ वेल नाउन आर्टिस्ट, तो अब यहाँ पर जो वेल नाउन है उसको हम करेंगे करेक्टली हाइफन ऐड करेंगे, वेल नाउन। तो ये जब हम दोबारा लिखेंगे, रीराइट करेंगे सेंटेंस को, तो हम लिखेंगे ही इज़ अ वेल नाउन, ऐसे लिखेंगे, वेल नाउन आर्टिस्ट। ओके, ये हो गया। उसके बाद बच्चों आगे नेक्स्ट है राइट सेंटेंसेस फॉर ईच गिवन काइंड इन योर नोटबुक। उनने कहा है कि आप सेंटेंसेस लिखने हैं, आपने ये जो सेंटेंस की काइंड दी हुई है इनके लिए आपने
सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपको पता है जब हम हदायत देते हैं कि कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, कमांड जब हुक्म देते हैं, और एक्सक्लेमेटरी जब हम सडन अपनी इमोशंस वगैरह को करते हैं फील। तो सबसे पहले इधर मैं लिख के आपको बताती हूँ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन का करते हैं, इंस्ट्रक्शन, इसका सेंटेंस लिखते हैं इंस्ट्रक्शन का। तो इंस्ट्रक्शन का बच्चों सेंटेंस लिखेंगे तो हम लिखेंगे हैंडल ग्लास केयरफुली, हैंडल ग्लास केयरफुली, ठीक है। ये अब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि हैंडल ग्लास केयरफुली, ठीक है। अब कमांड का लिखते हैं, कमांड, कमांड का हम लिखेंगे जैसे स्टैंड अप एट वंस, ठीक है, स्टैंड अप एट वंस, स्टैंड अप वंस, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सक्लेमेटरी का बच्चों लिखेंगे, इसका सेंटेंस आपको पता है सडन हम फीलिंग को शो करते हैं, इमोशन को, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ठीक है। और इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं और इनके आगे फुल स्टॉप, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन, कमांड और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सूटेबल कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को हमने यूज़ करना है, कनेक्टर्स जो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे संडे वॉज ग्रेट डे, आई स्पेंड दैट डे विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्टली वी विजिटेड द नेशनल म्यूजियम विद आवर फादर, फर्स्टली, फर्स्टली, secondly we went to the, secondly we went to the nearby park and play cricket, and finally we ate pizza and fries in the evening। तो ये सारे जो काम जिस टाइम हुए उसको शो कर रहा है कनेक्टर्स, ठीक है, ओके। राइटिंग में है बच्चों लर्निंग टू राइट में मेक अ माइंड मैप अबाउट द गिवन टॉपिक, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप इन योर नोटबुक। अ ब्रेव गर्ल, एक ब्रेव गर्ल का बच्चों हम एक माइंड मैप बनाएंगे। मैं आपको माइंड मैप बना के बताती हूँ ब्रेव गर्ल का, और उसके बाद हम उस पर स्टोरी लिखेंगे, ठीक है। ब्रेव गर्ल, ठीक है। इस पे हम अब माइंड मैप बनाएंगे बच्चों। तो जब हम माइंड मैप बनाएंगे सबसे पहले कि हम इसकी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बता सकते हैं कि सारा आ स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट है, सारा आ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हम बता सकते हैं अ ब्रेव गर्ल, एक बहादुर लड़की है, गर्ल, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों ऐड कर सकते हैं फोर्सेस हिम रन, मेट अ स्ट्रेंजर, forces him run and met a stranger, ये इसमें हम लिख लेंगे a stranger, ठीक है। अब इस माइंड मैप को देख के हम स्टोरी लिखेंगे। जैसे हम कहेंगे सारा वॉज अ लिटिल गर्ल, once she is a student, once she was coming from school, suddenly a stranger caught her wrist, she bited at his hand and started crying, the stranger ran at once, all the people praised Sarah for her bravery। तो ये स्टोरी आप इस तरह बना सकते हैं, ओके बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, और हमारी जो बुक है, ठीक है, उसका आज ये लास्ट टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। और आप अपना ख्याल रखिएगा, और जितना भी पढ़ाया आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना और सीखना है, ओके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।